अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आफ्ताब मोगेरी के साथ। आज अगर बात करें तो फैसले जो होते हुए नज़र आ रहे हैं वो बड़े अहम है। फैसलों की बात करें कि 27वीं आईनी तरमीम एक बार उसकी बाज़गत सुनाई दे रही है, वजह क्या है, ये भी अपनी जगह पे एक बड़ा अहम सवाल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सख्त बयानात की वजह और उसमें कमी कैसे आ सकती है, ये भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। साबिक PTI के रहनुमा शाह मोहम्मद कुरैशी से मुलाकात क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। सवाल की बात करें तो कश्मीर में गवर्नरशिप पे जो है इस वक्त परदेसियों की नज़र है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि किसी भी तरह जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बनाई जाए, जो कि चंद माह बचे हैं। कैसे हुकूमत बनेगी, ये भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। सुहेल आफरीदी की 13 रुकनी काबीना ने हलफ तो ले लिया है, क्या वो उस तरह से डिलीवर कर पाएगी, वो भी अहम सवाल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात क्या हैं और उसका हल कैसे हो सकता है, ये भी बड़ी अहम बात है। सुहेल आफरीदी की बयान वज़ीर आला की एजेंडा क्या है इस वक्त, ये भी बड़ा अहम सवाल है सियासी हलकों में कि क्या वज़ीर आला KP के जो इस वक्त बयानात दे रहे हैं वो उसी तरह ही होंगे जिस तरह से साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के थे, कि जिस तरह से वो विफाक और ख़ास तौर पर जो उसके बयानात थे वो और जो है विफाक और वर्सेस कहें कि सूबे के अंदर जो बाज़ गज थी, जो नफ़रतें थी, उसमें उसकी वजह ही सीट जाने की बनी कि उसको आखिर अपने मनसब से हाथ धोने पड़े। ये आज के बड़े अहम सवालात हैं। जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक पे से वापस आएंगे तो बड़े अहम मेहमान साथ होंगे जिनसे ये सवाल रख के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज बात हो रही है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी माहौल गर्म है। माना कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में और मुख्तलिफ़ सूबों में जो है सर्दियों ने पड़ाव तो डाल दिया है, मगर ये जो सियासी जो पारा है वो इतना गर्म होता हुआ नज़र क्यों आ रहा है। अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में भी जो इस वक्त इख्तिलाफ़ात हैं वो बड़े अहम हैं। अगर बात की जाए तो कल शाह मोहम्मद कुरैशी साहब से जो मुलाकात हुई है वो भी बड़ी अहम है और आज ज़ेर बहस है पाकिस्तान के तमाम सियासी हलकों में क्या तय है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। कल साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और कहें कि मोहम्मद मौलवी साहब और कई रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई है उसने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में हलचल मचा दी है। इसी पे बात करेंगे। मोहम्मद मौलवी साहब हैं, सीनियर सियासतदान है और साबिक रुकन है, साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है आपका। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। मौला आप थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके साथ साथ आप जो परवेज़ पाकिस्तान पब्लिक नून और आमिर मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चारों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए सबसे पहले मोहम्मद मौलवी साहब, ये इतनी देर क्यों की आते हुए, कहते हैं ना मेहरबान आते हुए, वजह क्या बनी सर कि कुरैशी साहब आपको इतनी देर से क्यों याद आए? क्या वाकईतन आप कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई मैसेज लेके गए थे जो इस वक्त बहस हो रही है? देखिए, मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया जो है नेगेटिव कैंपेनिंग करके शाह महमूद कुरैशी साहब को भी डैमेज करना चाहते हैं और ये जो टेम्परेचर है इसको नीचे नहीं लाना चाहते। ये बेसिकली अपने आप को एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें मुफाहमत के ज़रिए जो है हल हो और पॉलिटिकली इस चीज़ों का हल निकले। मगर आपको ये देर से बात क्यों याद आ गई? आप तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और कुछ लोग नहीं चाहते कि ये जो है टेम्परेचर नीचे आए, कम हो, मगर ये टेम्परेचर तो आपकी मुलाकात के बाद बढ़ गया। ऐसे नहीं कि आपने शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की पूरी जो कोशिशें थी, जो उसने सलाखों के पीछे रहे, उन पर पानी फेर दिया, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बिलखुसूस जो है PTI के कारकुनान जो हैं, वो जो आप शख्सियात थे जिनकी मुलाकात के बाद जो सवालिया निशान उठा रहे हैं, उनकी सियासत पे एक आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगा लिया मोहम्मद साहब? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से देखिए ये कुछ लोगों का सोच है जो कि सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं। देखिए, आप आवाम की बात करें, आप ये पाकिस्तान में 25 करोड़ के अवाम में सिर्फ कराची में 2.5 से पौने 3 करोड़ के अवाम तो सिर्फ कराची में। आपके ये जो PTI के सोशल मीडिया एक्सपर्ट या जो भी आप स्पेशलिस्ट कहें, ये इनकी तादाद कितनी है, कुछ आपको पता है सर?
सर आप ही दावा करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा दावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूत मीडिया, सोशल मीडिया टूल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। हम तो नहीं करते, आप ही करते हैं, तो आपसे ही सवाल। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया टूल भी तहरीक इंसाफ के पास है। मैं कह रहा हूँ वो लोग कितने हैं। सर वो तो दावा है कि हजारों की तादाद में होंगे और उससे ज्यादा तो नहीं हो बहुत सकते। अच्छी। मैं तो कहता हूं कि आपने बड़ी अच्छी बात की, हजारों। मैं कहता हूं चले लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो। कराची की आबादी कितनी है? 2.25 करोड़ तो सिर्फ कराची की आबादी है। तो अगर सिर्फ कराची के हिसाब से देखूं और अगर वो 10 लाख भी हुए, ठीक है ना, मैं आपको फिगर 10 लाख का दे रहा हूं, तो ये 1% भी नहीं होते भाईजान। चले सर, सवाल ये पैदा होता है कि आपको इतनी जो है देर से याद क्यों आई इमरान इस्माइल साहब को? आपको क्यों पहले मुलाकात करने क्यों नहीं गए? वजह क्या थी सर? कोई मैसेंजर लेके गए थे, कोई मैसेज लेके गए थे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की बात जो हो रही थी? ये अगर जो कराची के लोग, जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, वो तो सवाल उठा रहे हैं कि मोहम्मद मौलवी साहब को, इमरान इस्माइल साहब को इतनी देर से याद कुरैशी साहब की आई क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं, हम पहले भी कई बार शाह महमूद कुरैशी साहब को मिल चुके हैं। हम जो है कोट लखपत में भी जाके हमने लोगों से मिले हैं। तो इसमें शाह महमूद, देखिए उसकी वजह ये, क्योंकि इन लोगों को अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये खुद तो मिलने कोई गया नहीं। देखिए ना, कोट लखपत जेल में तो जाना चाहिए था ना, वर्कर से तो मिलना चाहिए था। देखिए हम तो उनकी अयादत के लिए गए थे। वहां पे जब बैठे 4 सियासी लोग बैठेंगे तो सियासत की बात तो होगी, और हम कोई मुख्तलिफ बात तो नहीं कर रहे हैं। देखिए जो शाह साहब ने और बाकी जो कोट लखपत में जो है 4-5 लोग हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी, 5 आदमियों ने खुद ने दस्तखत भी किए थे और हैंड राइटिंग लिया था, उसी के ऊपर वो लोग कायम है। हम कोई नई बात तो कर नहीं रहे। हम कह रहे हैं चले सर, साथ ही रहेगा। मैं आमिर मौलवी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। मोहम्मद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मौलवी साहब, आप फरमाइएगा जो मोहम्मद मौलवी साहब कह रहे हैं आप इत्फाक करते हैं। मेरा भी सवाल यही है कि इतनी देर क्यों लगी मेहरबान आते आते? वजह क्या बनी? क्योंकि इमरान इस्माइल साहब को और मोहम्मद मौलवी साहब को और दीगर रहनुमाओं को कुरैशी साहब की याद ही क्यों आई? और भी वो कह रहे हैं कि कई रहनुमाओं से हम मिल चुके हैं, मगर इतनी देर क्यों लगी और ताखिर क्यों लगी? वजह क्या बनी? आफ्ताब साहब, मैं थी, अगर उनका मौक़िफ़ आप मुझे शार्ट बता दें कि उनका तो मैं फिर इस पर अपनी राय दे सकूं। देखिए वो कह रहे हैं कि हम तो वक्तन वक्तन मुलाकातें करते रहे हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की और दीगर जो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं वो उनसे डिनाई कर रहे हैं। कोई मैसेंजर के तौर पे नहीं गए थे, हम मिलने गए थे। जी मौलवी साहब की, अगर मुख्तसरन आप उनका मौक़िफ़ मुझे समझा। सर मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको रिपीट करके बताना चाह रहा हूं जो उन्होंने फरमाया। वो ये कह रहे हैं कि हम पहले भी मिलते रहे हैं कई जो है वर्कर से, रहनुमाओं से, और इस दफ़ा भी मिले हैं, मगर जो सोशल मीडिया टूल है, जो ख़ास तौर पर PTI का हो, जिस पे तनकीद की जा रही है इमरान इस्माइल पे और मोहम्मद मौलवी साहब पर, वो एक बयानिया जो है चंद लोगों का है, वो कह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी देखिए आफ्ताब साहब, बात यह है कि 9 अप्रैल 2022 को हमारी हुकूमत गई अदम एतमाद के जरिए, और जिस तरीके से अदम एतमाद करवाई गई, जो जो उसमें सूरतकार था, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मोहम्मद मौलवी साहब को भी पता है। उसके बाद 9 मई हुआ, और 9 मई के फौरन बाद जो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका एजाज हासिल है मोहम्मद मौलवी साहब को। सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, दूसरी आमिर साहब ने की, और तीसरी गालबन जो है वो फिर असद उमर साहब ने की, और उसके बाद फिर लाइन लगी। अब बात सोशल मीडिया की या तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की नहीं है। बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पॉलिसी और जिस नजरिए पे चल रही है वो इमरान खान की पॉलिसी और इमरान खान का नजरिया है, और इसी नजरिए और इसी पॉलिसी को जवाज बना के महमूद मौलवी साहब ने, आमिर कियानी साहब ने और असद उमर साहब ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा था। इन सब का मौक़िफ़ ये था कि तहरीक इदारों से टकराव की सियासत कर रही है, और हम इदारों से टकराव की सियासत नहीं कर सकते, इसलिए हम तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपका ये इल्ज़ाम सच्चा था या झूठा था? तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है शुरू से कि इमरान खान इदारों से टकराव की सियासत नहीं कर रहे,
बल्कि पाकिस्तानी सियासत में एक इदारे के चंद अफसरान बार बार मुदाखलत कर रहे हैं। आज अगर ये कहते हैं कि हम मत कराना चाहते हैं, भाई तुम हो कौन? वो कहते हैं मैं कौन खाम खा। भाई आपकी अगर इतनी हैसियत, इतनी जुर्रत, इतनी तप्पड़ होती तो आप खड़े हो जाते। आपने मिनिस्ट्रियां ली, इक़्तिदार एंजॉय किया, शिप ली, MPA शिप ली, पार्टियों में होते लिए, जब पार्टी पे बुरा वक्त आया जूतियां उतार के आप सारे भाग के अब आप मामे लगते हैं तरीके इंसाफ के कि आप मुफाहमत कराएंगे। आपकी औकात क्या मुफाहमत कराने की? 2 दिन आप गुजार नहीं सके, मुश्किल जूतियां उतार के आप भाग गए। इमरान खान पे झूठे इल्जाम लगा के, तरीके इंसाफ पे झूठे इल्जाम लगा के। इमरान खान तो आज भी खड़ा है, उसके साथ पूरी पार्टी डट के खड़ी है, पाकिस्तान का वर्कर खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। ये आफ्ताब साहब, ये चंद टाउट है एस्टेब्लिशमेंट के। फिर एस्टेब्लिशमेंट देखिए, लफ्जों का चुनाव जो है मेरे प्लेटफॉर्म के, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे लिए दोनों मेहमान जो है आप काबिल एहतराम हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि लफ्जों का जो चुनाव है वो बड़ा अच्छा हो, क्योंकि इस वक्त नेशनल मीडिया पे आप मौजूद हैं, चैनल पे मौजूद हैं, सारे लोग देख रहे हैं, मगर आप तनकीद कर सकते हैं, मगर ऐसे लफ्जों से गुरेज कीजिएगा। को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये अब तरीके इंसाफ के मामले कैसे बन गए। भाई 2 साल पहले तुमने इमरान खान को छोड़ा, उस पर झूठा इल्जाम लगा 9 मई का। इमरान खान कहता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप कहते हैं ये तरीके इंसाफ ने हमला कराया। एक तरफ खड़े हो ना, या इमरान खान सच कह रहा है या इमरान खान झूठ कह रहा है। इमरान खान कहता है मेरे ऊपर सारे मुकदमे झूठे बने हैं, आपका क्या मौका है? 250 मुकदमे झूठे हैं या सच्चे हैं? इमरान खान कहता है 9 मई मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया, आपका क्या मौका है? इमरान खान सच कह रहा है झूठ कह रहा है? इमरान खान कहता है मेरा 8 फरवरी का इलेक्शन लूटा गया, आपका क्या मौका है? वो इलेक्शन इमरान खान सच कह रहा है झूठ कह रहा है? आप एक तरफ खड़े हो। ये सिर्फ इनको एस्टेब्लिशमेंट ने मुतहरिक किया है। इनको ये लग रहा है कि अब सीएम चेंज हुआ है, अब चूंकि एक दोबारा से तहरीक चलाई जाएगी। वो भाई एतराज करना है तो सीधा इमरान खान। तो सर, ये एतराज जो आप कर रहे हैं, जो एतराज आमिर मुगल साहब जो आप कह रहे हैं, तो क्या कुरैशी साहब को ये एतराज नहीं होना चाहिए था? क्योंकि मिलना तो कुरैशी साहब को था। अगर वो एतराज करते कि जी मुलाकात मुझे इन शख्सियात से नहीं करनी, आमिर मुगल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि छोड़े सारी शख्सियात को, इस वक्त जो तहरीके इंसाफ का मौकफ है, क्या इमरान खान का मौकफ है या इनका अपना मौकफ है? अगर तो इनका कोई जाती मौकफ है, बिल्कुल महमूद मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं, आपको निकलना चाहिए। अगर तहरीके इंसाफ उस मौकफ पे खड़ी है जो इमरान खान का मौकफ है, आप खाम बीच में मामे बन रहे हैं आके जी हम सुलह करवाएंगे, हम मुफाहमत करवाएंगे। औकात इतनी नहीं कि 2 दिन आप मुश्किल वक्त सह सके। सबसे पहले आप पार्टी छोड़ के भाग के अब आप आ गए हैं 2 साल बाद मुफाहमत कराने। तो मेरे ख्याल में बुजुर्ग आदमी है, कारोबारी आदमी है, जाएं एंजॉय करें, कोई अपना कारोबार करें, अच्छे अच्छे काम करें, दुआ करें। जब इमरान खान बाहर आया और इंशाल्लाह वो जरूर बाहर आएगा। मेरा मकसद आफ्ताब साहब समझे, ठीक है, ये जो मज़ामत का आमिर मुगल साहब साथ ही रहेगा। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर साहब ने ज्वाइन किया है। मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। आपकी बड़ी ये इमरान खान लड़ रहा है, ठीक है, साथ ही रहेगा आमिर मुगल साहब, साथ ही रहेगा। मुझे फैसल मीर साहब ने ज्वाइन किया। फैसल मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, ये जो नया जो इस वक्त साबिक PTI के रहनुमा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के कुछ रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई है, उससे सियासी हलचल जो नज़र आ रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल साहब कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों की, वजह क्या बनी, और ये मुलाकात एक मैसेज दिया जा रहा है कारकुनान में कि हाँ जी कोई मुफाहमत हो रही है, कोई बातचीत हो रही है। तो ये सवालिया निशान नहीं है कुरैशी साहब की सियासत के लिए, क्योंकि इतने अरसे से वो भी सलाखों के पीछे हैं। फैसल मीर साहब जी, आफ्ताब भाई, असल में आपने मेरे से गलत आदमी से सवाल पूछ लिया। मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, उनके कारकुन क्या उनके बारे में सोचते हैं, मैं बिल्कुल नहीं इसके ऊपर कोई रोशनी डाल सकता, क्योंकि PTI का वर्कर जो है उसका एक अपनी केमिस्ट्री है, अपनी लीडरशिप के लिए। और मैं अगर कोई कमेंट करूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के की वजह से क्या तरीके नहीं, मगर फैसल भी साहब, आप सियासी रहनुमा तो हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये बातचीत जो इस वक्त सुनाई दी जा रही है, जो कि इस वक्त ज़ेर बहस भी है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र तो आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो आमिर मुगल साहब कह रहे हैं कि ये रहनुमा जो है मिले क्यों और ये किसके थ्रू मिले, वो भी सवाल है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि वाक़तन ये जो इस वक्त मुलाकातें हैं उस पर जो इस वक्त बहस हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला तो ठीक है, वो अंदरूनी है, मगर एक सियासी मामला तो है। कुरैशी साहब से जो मुलाकात है, देखिए, कुरैशी साहब से मुलाकात अगर आप मेरे से पूछें
तो ये कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, ये एक इट इज अनदर मीटिंग ऑफ शाह महमूद कुरैशी विद सुभाष चौधरी, और इसकी शोर इसलिए पड़ गया कि उस मुलाकात के बाद सुभाष चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि थोड़ी सी तेज थी, और सारे टीवी चैनल्स ने उसको कैरी किया। मेरे ख्याल से इस मुलाकात का ना तो कोई फ्यूचर में असर पड़ना है, ना इस वक्त पे असर पड़ेगा, और क्योंकि कुरैशी साहब जो है पहले भी बड़ी दफा उनके लिए हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं वो इमरान खान हैं, और जब तक इमरान खान साहब कोई इंडिकेशन किसी चीज के बारे में नहीं देते, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो फवाद चौधरी साहब हों, या असद उमर साहब जो साबका हैं, या आज के जो लीडरान है उनके नए जो वकला हैं, वो जो मर्जी करते रहे, जिससे मर्जी मुलाकात करते रहे, उसकी कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान साहब इज एट अ फिक्स, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, जो नए सीएम को वो लेके आए हैं उनको काम करने का मौका दें, उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दें, इस्टेब्लिशमेंट को भी बताएं कि जी हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हमने जो आपके खिलाफ पूरी दुनिया में हर असेंबली में आपके खिलाफ हमने यूरोप में और अमेरिका में और कनाडा में आपके खिलाफ जो करारदादें पेश करवाई और आपके खिलाफ जो अरबों रुपया खर्च किया वो गलती थी, और पाकिस्तान के नाम को टार्निश किया, और जो इंडिया के साथ हम खड़े हुए वो भी गलती थी, और अब हम जब अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए वो भी गलती थी। इनको गलतियां गलतियों की माफी मांगकर अपनी जो इतनी बड़ी सपोर्ट बेस है उसको जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो इस तरह करते रहेंगे तो बहुत सारी इस तरह की सियासी पार्टियां आई, वो असर खान से लेके साथ ही रहेगा मोहम्मद बोली साहब हैं हमारे साथ, मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगा। फैसल बीर साहब, मैं मोहम्मद बोली साहब की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि आमिर मुगल साहब ने बड़ी अहम सवाल उठाते हैं। मोहम्मद बोली साहब, अगर आमिर मुगल साहब जो फरमा रहे हैं कि आपने सख्तियां बर्दाश्त नहीं की, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आपकी ही सफ़ों में से सबसे अव्वल कहें कि दस्ते के अराइवल के जो रहनुमा थे वो आप थे, सबसे पहले आपने अलहदगी इख्तियार की, और आज आप मुलाकातें कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से, आपने सख्तियां और जो है बर्दाश्त नहीं की, और आप आज कह रहे हैं कि जी मैंने मुलाकात पे कोई एतराज़ किया, इन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया मैंने उस जी मोहम्मद बोली साहब तरीके से हो सकते हैं मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं होता। मैं तो वैसे जो इन्होंने मौक़िफ़ बयान किया मैंने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। बिल्कुल, मैं उनसे जवाब लेने दीजिएगा, मैं उनकी तरफ ही जा रहा हूँ, उनसे जवाब लेने दीजिएगा। मोहम्मद बोली साहब, अच्छा कोशिश करें कि मोहम्मद बोली साहब अगर हैं तो उनसे जवाब लेने चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं सर, राजा कब्र इस्लाम साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। राजा साहब फरमाइएगा, कल की मुलाकात जो है वो ज़ेर बहस है शाह महमूद कुरैशी के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त तनकीद भी कर रही है, और उसके साथ साथ ये भी हो रही है बात कि कुरैशी साहब के साथ मिलने के बाद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद मौलवी साहब और इसके साथ साथ साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की जो मुलाकात हुई है, PMLN इस मुलाकातों को कैसे देख रही है सर? देखें, जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, ये एक दूसरी जमात का मसला है जी, और PMLN का ना इसमें कोई हाथ है, ना कोई किरदार है, और ना PMLN से कोई बहुत ज़्यादा खुशगवानी में मुब्तला है। बुनियादी चीज़ तो सिर्फ एक ही है कि हमेशा PMLN ने मुज़ाकरात की बात की है, दर्जा हरारत को कम करने की बात की है। हमेशा PMLN ने, अभी आप रिसेंटली देख लें कि प्राइम मिनिस्टर ने जब CM KPK को टेलीफोन किया और उनको मुबारकबाद भी दी और उनके साथ उन्हें ताउन का यकीन भी दिलाया, तो वो तो हम तो बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अगर इस मुलाकात को कि वो लोग कि जिनको ऑलरेडी शायद इन्हीं अपने नज़रियात की वजह से, शायद मसले पसंद पॉलिसी की वजह से, या सुलह जुई और सियासी जो है उनका एटीट्यूड की वजह से उनको पार्टी से फारग किया गया, और मिलने किन से गए हैं जिनसे मिलने कोई भी नहीं जाता। आप देखें कि जहाँ पर इस तरफ शिकवे हो रहे हैं कि जी अडयाला मतलब में मुलाकात नहीं हो पा रही,
वहां पर जो पार्टी के वाइस चेयरमैन है और सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनसे बारहा इससे पहले जो फवाद साहब और दीगर दोस्त टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी कह चुके हैं कि वो शाकी हैं लाहौर में जो कैद पार्टी के रहनुमा है, कि उनसे ना कोई मुशावरत की जाती है, ना उनसे कोई पूछा जाता है, ना उनसे कोई मिलने जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी एक मुलाकात इस ज़मन में जरूर हुई होगी कि पार्टी के अंदर कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए, लेकिन अगर इसको किसी सर से यहाँ लिंक पे किया सवाल ये जाए भी पैदा होता है ना राजा साहब, सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि सोहेल आफरीदी साहब की कई दिनों से इवन के अदालत के इक़दाम के बाद भी मुलाकात चेयरमैन बानी पीटीआई से नहीं हो पाती, मगर उसके साथ साथ फिर यहाँ पर देखा जाए तो मोहम्मद मौलवी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की शाहमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हो जाती है, मगर वो ख्वाहिश का इजहार करें और बानी पीटीआई उनके लिए भी कहें मुलाकात, शायद उनकी मुलाकात हो जाए, मगर यहाँ पर क्योंकि एक वज़ीर आला का सूबे का वज़ीर आला है, वहाँ उनकी मुलाकात PMLN पे जो इल्ज़ाम आयद करते हैं पीटीआई की जानिब से, और वज़ीर आला खुद कहते हैं कि जी मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये देखें, सबसे पहले तो कहीं पे भी आइन में, कानून में, जेल रूल्स में ये नहीं है कि जो अगर सूबे का वज़ीर आला होगा तो उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये ज़ाहिर सुप्रीडेंट जेल की डिस्क्रिशन है, और इस सूरत में तो बिल्कुल नहीं है कि जब इस सियासी जमात का मौक़िफ़ क्या था उस वक़्त कि हम फेस नहीं केस देखते हैं जी, यानी ये नहीं देखते कि कौन क्या। आज जो मौक़िफ़ है कि जी साबिक़ वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, ये इनका मौक़िफ़ कभी नहीं रहा, और हम समझते हैं कि कानून की जो है बालादस्ती उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है। अब आ जाए कि वो एटीट्यूड्स क्या है। अब जहां पर आप नॉन वेरीफाइड लोगों का एक हजूम लेके तो निकलते हैं, तो चाहे वो वज़ीर आला हो, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, KPK में भी है और ज़ाहिर है बाकी इलाकों में भी उसमें थ्रेट है, तो उसमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपने हिसाब में देखती भी हैं। फिर वो एग्रेशन का एटीट्यूड रखना, और उसकी तो शायद बुनियादी वजह ये है। बाकी मुलाकातें तो हो रही हैं, उनकी फैमिली के लोगों की भी हो रही हैं, लेकिन वो जो बुनियादी तौर पर जो उनका एक रवैया रहा है वफाक के खिलाफ, और बिलखसूस रियासत के उन बुनियादी जो सलामती के मामलात हैं जिसमें दहशतगर्दी सर फहरिस्त है, तो वो उसकी वजूहात उसमें भी उन्हें तलाश करनी चाहिए। ठीक है, जब वो मुगल साहब की जानिब जाना चाहूँगा सर, हमारे मुगल साहब हैं साथ, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो बात की है कि एक जो रवैया है ख़ास तौर पर KP के वज़ीर आला का, सोहेल आफरीदी का जिक्र किया आपने। आमिर मुगल साहब समझते हैं कि वाक़तन अलिया बिन गंडापुर साहब का भी वही रवैया था, सख्त रवैया था वफाक की तरफ, PML पीपल्स पार्टी की अगेंस्ट, और आज सोहेल आफरीदी का भी वही नुक्ता नज़र है। फिर जब आप वो फरमा रहे हैं जत्था लेके और डयाला पहुँचेंगे, और अमूमन जो हम देखते हैं वीडियोज़ में, तो फिर मुलाकात कैसे हो सकेगी सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक तो वहाँ पर इतना रश लगाना। मोहतरम कमरुल इस्लाम राजा साहब बड़े अरसे बाद नजर आए हैं मुझे। गर्मियों में इनसे मुलाकात हुई थी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। बड़ी प्यारी बातें की हैं राजा साहब ने। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से सुलह का, मुज़ाकरात का पैगाम है, और नून लीग हमेशा जो है वो मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, उन्होंने यही पैगाम दिया है, टीवी पे चला है, अखबारात में आया है, सोशल मीडिया पे हमने देखा है। लेकिन असल इशू ये है कमरुल इस्लाम राजा साहब कि जब CM ने उन्हें कहा कि मेरी मुलाकात करवा दें, तो PM ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। तो अब एक बंदे के पास इतनी पावर ही ना हो तो क्या उसने मुज़ाकरात करने हैं। हमने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई, वो मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात नहीं करवा सकी इमरान खान से, हमारी मुज़ाकराती कमेटी की। आपकी गवर्नमेंट, आपके PM, आपके राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त, और जितनी भी आपकी हायरार्की थी, वो मुलाकात तक नहीं करवा सके। तो अब मसला ये है कि मुज़ाकरात की पावर है किसके पास? ना आपके पास मुज़ाकरात की और ना आपके पास अडयाला का जो जेल है उसकी ताले की चाबी है। तो थोड़ा ये भी तो देखें ना कि आपके पास है क्या। तो जब जो आपके पास हो नहीं, आपसे मांग नहीं सकते, हम बार बार आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। दूसरी बात आपने की, वर्किंग रिलेशन जरूर होना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हैं, चाहे वो फॉर्म 47 के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और सोहेल आफरीदी बेशक फॉर्म 45 के CM है, लेकिन है वो CM तो जो मुल्की सलामती के मामलात हैं, दहशतगर्दी के इशूज हैं, या और भी जो एक वर्किंग रिलेशन है वो जरूर होना चाहिए। अब आपने कहा जी कि आइन में, कानून में
ये रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सीएम की मुलाकात करवाई जाए। तो मेरे मोहतरम राजा साहब, सीएम नहीं लिखा हुआ होता, वो ये रूल्स में ये लिखा हुआ है कि एक कैदी अपने वफा से, अपनी फैमिली से और अपने अजीजों मुलाकात कर सकता है। और ये कोई न्यू डिमांड नहीं है तहरीक इंसाफ की। इससे पहले जब आपके लीडर जेल में थे तो उनसे सारे मुलाकात करते थे, रोज 20 से 30 लोगों से मुलाकात करते थे। मशहूर एंकर हैं शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने जेल के अंदर जाके मियां साहब का इंटरव्यू किया, वो टीवी पर चला, समा टीवी में आपने रिपोर्ट देखी होगी। एक दिन में, एक वक्त में 8 आप यहाँ पर बानी पीटीआई के भी तो अगर आप जिक्र करें, शायद राजा साहब ना कर सकें या उनकी जो बारी आएगी यकीनन वो बात करेंगे, मगर यहाँ पे भी तो ये बात हो रही है ना, वो प्रिविलेजेस जो है, वो सहूलतें जो है बानी पीटीआई को भी हासिल हैं। अगर दुनिया के जजीरों में देखें, मुख्तलिफ ममालिक में देखें कि खान साहब के जो है लिखे हुए आर्टिकल छपते हैं, तो वो कैसे छपते हैं सर? सुन ले आफ्ताब साहब, सुन ले, ऐसे ना करें आप, थोड़ा सा बैलेंस करें कम से कम। जो आर्टिकल छपते हैं वो जो उनका एक अपना एक तरीकाकार है, वो उस तरीके से किसी तरीके से भेज देते हैं। मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, सलमान अकरम राजा उनके वकील है, ठीक है, 3 माह उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। अलीमा खान उनकी बहन है, 3 माह उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। एक बंदे पे आपने एफआईआर दी, 250 मुकदमा उस पे किया, इससे हटके वो सच्चा है कि झूठा है, तो क्या वो 250 मुकल्ला नहीं एंगेज कर सकता अपने साथ? क्या आपका काम नहीं है कि 250 मुकल्ला की उससे मुलाकात करवाए? क्या आपका काम नहीं है कि उसको इंसाफ आयन और कानून के मुताबिक दे? जब पर्चे झूठे, जब आयन और कानून पे आपका कब्जा, जब रियासत पे आपका कब्जा, पार्लियामान पे आपका कब्जा, अदलिया पे आपका कब्जा, यहाँ ना आयन है, ना कानून है, ना अखलाकियात है। तीसरी बात इन्होंने की, सुहेल अफरीदी का एटीट्यूड ठीक नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं है। क्या उसने वो मुंह से बम निकाल के फेंक रहा है जी? क्या उसके कंधे पे रॉकेट लॉन्चर होता है जी? क्या उसके हाथ में क्लाशनकोव उठाई हुई? ठीक है, मोहम्मद मौलवी साहब ने ज्वाइन किया सर, वापस वो उनका डिस्कनेक्ट हो गए थे हमसे। मोहम्मद मौलवी साहब से ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं मोहम्मद मौलवी की तरफ जाना चाहूंगा क्योंकि आपकी तवील एक जो नुक्ता नजर था वो आया। मोहम्मद मौलवी साहब, आबिर गुल साहब ने थोड़ी देर पहले जो रिस्पॉन्स दिया था आपके हवाले से कि जी आप बुजुर्ग हैं और एक कारोबारी शख्सियत हैं, आपको कारोबार पे ही तवज्जो देनी चाहिए, मगर जब वक्त आया तो आप लोग छोड़ के चले गए सर। अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें हो रही हैं, जो कि इस वक्त ज़ेर बहस भी हैं, आप भी डिनाई कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद पीटीआई के अंदर यही बात हो रही है कि आप अभी क्यों मिले सर? वही सवाल पैदा हो रहा है कि जो समझ में आ रहा है। मोहम्मद मौलवी साहब, अच्छा ठीक है, ऑडियो का इशू है। राजा साहब की तरफ जाऊंगा। राजा साहब वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो है एक वज़ीर आला तो हैं सूबे के, अगर इतने केसेस हैं बानी पीटीआई पे तो इतने वकील तो मिलने चाहिए, मगर चंद लोगों की जो जेल एक रूल के मुताबिक मिलने की इजाज़त है, उसके बावजूद भी जो है मिलने नहीं दिया जाता। तो कहिएगा कि कहीं ना कहीं जो माजी में देखा कि अब माजी में क्या हाल में भी ये नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN अगर कोई इशू होता है तो वो मुलाकात करने के लिए कायद यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास चले जाते हैं और आप सलाह मशवरा भी करते हैं उनसे क्योंकि आपके कायद हैं। मगर यहाँ पर अगर कोई एडवाइस या कोई सूबे की या तब्दीली और मामलात होते हैं तो PTI फिर ये सवाल जो उठा रही है, नुक्ता नज़र, वो तो दुरुस्त है फिर उनका। जी कैसे दुरुस्त है जी? तहरीके इंसाफ ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला लिया था जब मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, और वो फैसला क्या था, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो ये था कि जो कन्विक्ट है वो किसी मामले में इनपुट देगा, चाहे यानी वो चेयरमैन भी पार्टी का सदर नहीं है, लेकिन वो टिकट के मामले में या किसी मामले में, इवन जब वजीर आजम जो हैं या सदर को या वजीर आला को इनपुट देगा तो वो गैर कानूनी होगा। तो ये फैसला मौजूद है। तो अभी किस हवाले से, क्या आइन में, कानून में किसी जगह है कि वजीर आला जो है वो अपनी कैबिनेट बनाने के लिए जो है वो फलां से, और बिलखसूस उस फैसले की मौजूदगी में, पहली बात तो ये हो गई कि वो उसकी मुशावरत की या उसकी। दूसरा जो अभी मेरे भाई ने कहा वो हर बात में फॉर्म 47 को ले आते हैं, तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि क्या उस वक्त कागज की जो प्रिंटिंग थी वो वहां पर शॉर्ट हो गई थी KP में कि अगर फॉर्म 47
किसी और जगह थे तो जहां उनकी हुकूमत बनी है वहां 45 था, 47 शॉर्ट हो गए थे, या किसी को प्रिंट करने में मसला था कि वहां पे उनकी हुकूमत बन गई या उनकी नशिस्तें, या इवन पंजाब में जो इतनी बड़ी तादाद में इनके लोग जीते हैं तो वो क्या वहां पर फॉर्म 47 दस्तयाब नहीं था। ये चूंकि शिकस्त का जो होता है जहां जहां जिन सीटों पे वहां पे उसका दुख जरूर होता है, और वो लोग फिर आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की। तो इसलिए इन चीज़ों को एक रैशनल और अच्छे तरीके से देखना चाहिए, और हुकूमत की जो पेशकश है गुफ्तगू की, बातचीत की, देखें एक तरफ ये हमें मतून कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जी ये, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी आप मुलाकात करा ही नहीं सकते, आप बेबस हैं। तो फिर मुझे ये बता दें कि इसमें से कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है। चले सर, आप आज प्लेटफॉर्म से हमारे से बात, हमारे प्लेटफॉर्म से आप यकीन करा दें कि आप मुलाकात करवा सकते हैं, क्योंकि केपी के अरकान सूबा असेंबली वो तो आके टीवी पे ये दावा भी करते हैं कि जी हाँ आप छोड़ दें, मैं मुलाकात करवाने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी कह दें, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत और जेल यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं पंजाब के उस आता है मरियम नवाज साहिबा के और पंजाब हुकूमत के और पंजाब पुलिस के, तो सर कर लेना ऐलान, मुलाकात करवा लें उनकी। देखें किसी ने मुलाकात से इनकार नहीं किया, और मुलाकातें हो भी रही हैं, वकला की भी हो रही हैं, दीगर भी हो रही हैं। सिर्फ ये है कि जब इतनी बड़ी तादाद में ये एक हॉस्टाइल जो है वो मजमा लेके जाते हैं, और आप उस सड़क पे अगर देखें, और रिपोर्टर्स बताते होंगे, व्लॉगर्स, वहां पर कोई 20 जगह पे तो ग्रुपों का इनका झगड़े हो रहे होते हैं आपस में भी और दूसरों के साथ भी। तो ये इस किस्म की बुनियादी वजूहात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वरना मुलाकात तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइन और कानून में जो जेल रूल्स हैं उसमें ये जेल सुप्रिटेंडेंट की डिस्क्रिप्शन है, ना ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है ना किसी और की है। जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो कराता है, या सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आज़म साहब ने क्यों कहा ऐसे कि मैं पूछ के बताता हूं, हुक्मनामे का ये जिक्र कर रहे हैं कि जी अदालत साहब फरमाइएगा कि वज़ीर आला गलत कह रहे हैं, सोहेल अफरीदी गलत कह रहे हैं कि मैं पूछ के बताता हूं एज पर प्रिवेलेंट रूल्स वो था। कलामी माफ कीजिएगा, तो मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान के लोगों को ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा सोहेल अफरीदी वज़ीर आला केपी को कि मैं पूछ के बताता हूं, तो ये कहने की जरूरत ही क्या पड़ी कि मैं पूछ के बता दूं? क्या वो जेल सुप्रिटेंडेंट से पूछेंगे कि जी मुलाकात सीएम की हो सकती है या नहीं हो सकती? पहली बात तो यह है कि जो वफाकी हुकूमत है उसका इस जेल के या सूबाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो जुमला मशहूर किया, और ये जुमला बनाने के माहिर हैं, अच्छा, ये जुमला किसके मुंह से अदायगी हुई है? क्या वज़ीर आज़म ने कहा है या किसी और ने? तो ये भी इनकी कहानी में से एक कहानी है, एक अफसानों में से एक फसाना। ठीक है, महमूद मौलवी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। राजा साहब, महमूद मौलवी साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, क्योंकि आमिर मुगल साहब ने बड़े अहम सवाल उठाए थे। फरमाइएगा सर। वो कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, कारोबार करें, क्योंकि उस वक्त सख्तियाँ थी, तो आप लोग जो उस दस्ते के अराइवल में से शामिल थे, लोगों में से जो पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी देखिए, ये इनका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है। देखिए ना, मैं जो हूँ पीटीआई की तरफ से तो गया नहीं था शाह महमूद साहब से मिलने, हम तो उनकी इयादत के लिए गए थे। इत्तफाकन सियासी गुफ्तगू होती है तो सियासी बातें हुई, तो उसके ऊपर हमने कहा सर इस वक्त आप टीवी पे हैं, क्या बातें हुई, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे? क्योंकि उसके गिले शिकवे जो थे, जो अमूमन मौलवी साहब सुनिएगा, वो जो गिले शिकवे थे कि मुझसे कोई मिलने नहीं आता। देखिए, उनको गिले शिकवे पार्टी के लोगों से थे कि उनको कोई मिलने नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, वर्कर्स को कोई पूछ नहीं रहा है, तो जनरल बातें हो रही थी। उसके बाद और जो है, देखिए ना, जो मैं आज बात कर रहा हूँ मुफाहमत की, तो ये 5 लोग जिन्होंने लिखा था, वो खत लिखा था कि जी मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए, ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो वहां पर लिखा गया, तो सबने मिलकर लिखा था। और पीटीआई में जो है, देखे ना, अगर चेंजेस इनके इस वक्त चेंजेस है, मैं इस वक्त पीटीआई में नहीं हूँ, तो मैं तो इस वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ ये क्या चेंजेस है, मुफाहमत नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूं? महमूद साहब, आपके इस नुक्ते नजर से शाह महमूद कुरैशी इत्तेफाक कर, क्योंकि आप मुलाकात करके आए, आप ही बता सकते हैं, क्या उस बात से इत्तेफाक करते थे जो आपकी बात थी कि मुफाहमत होनी चाहिए, बातचीत का सिलसिला बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब और बहुत सारे और इस वक्त पीटीआई के लीडर इस बात पे इत्तेफाक करते हैं
कि मुजाहमत की सियासत नहीं होनी चाहिए। मसलन सर शाह महमूद कुरैशी का तो नाम सामने आ गया, आपका बहुत से लीडर, तो बहुत से लीडरों में कौन से लीडर आते हैं जो चाहते हैं कि मुफाहमत से आगे बढ़ा जाए? देखिए मैं आपको बता दूं कि आप जो है मेरे ख्याल से पीटीआई के लोगों से पूछे और कुछ दिनों में आपके सामने आएगा। आप मुलाकात करके आए, आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग, तो मैं आपसे इसीलिए सुनना चाह रहा हूं कि आप मुलाकात करके आए। जेल में जो 4 लोग हैं, ठीक है ना, आप मैं उनसे आप पूछ लें, उन्होंने सर मैं जेल में तो नहीं पूछ सकता, प्रोग्राम तो वो नहीं कर सकता जेल में जाके, मगर आप मिलके आए क्या यास्मीन राशिद साहिबा? यास्मीन जी नहीं, यास्मीन राशिद साहिबा से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है ना, मेरी मुलाकात हुई राशिद, क्या नाम है, एक मिनट नाम, मेरी उमर चीमा से हुई है? नहीं, उमर चीमा से भी नहीं हुई जी। एक मिनट, राशिद महमूद रशीद साहब से हुई बात? सॉरी, महमूद रशीद साहब से बात हुई? जी, महमूद रशीद साहब से बात हुई थी, ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि हमने तो सब लिख के दिया, हम पांचों इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि जी मुफाहमत का रास्ता होना चाहिए, मुजाहमत का नहीं। तो सर ये कौन लोग हैं आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जो मुफाहमत का रास्ता ना अख्तियार करने के लिए बानी पीटीआई को मशवरा दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये जो है मुफाहमत का मामला जो है आगे ना बढ़े और पाकिस्तान की सियासत दस्तों गिरबान हो, जो कि नज़र आ रही है? एक सूबा है बड़ा अहम है इस वक्त, वहाँ की सूरत हाल एक जंगी सूरत हाल है, एक तरफ हम अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम भारत से जो है इंगेज हुए हुए हैं, तीसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है सूबे के अंदर वो भी नहीं चाह रही कि विफाक और अफवाज पाकिस्तान जो रोज़ाना हम जो है अपनी शहीदों के लाशें उठा रहे हैं अपने जवानों के, तो ये कौन से लोग हैं आप समझ सकें, क्योंकि आप बड़े करीब रहे हैं कि वो लोग नहीं चाह रहे कि चाहे पीटीआई के सरबराह हों या दूसरी लीडरशिप? देखिए ये कुछ लोग हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि पीटीआई की पॉलिसी कभी भी मुजाहमत की, शुरू में मैं पीटीआई में काफी अरसा रहा, मेरे भाई भी रहे हैं, मुजाहमत और वायलेंस की जो है ना पॉलिसी कभी नहीं रही। आप शुरू से हिस्ट्री उठा के देख लें कि पीटीआई वायलेंस के हमेशा अगेंस्ट था। वायलेंस की सियासत दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की रही है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, मगर कौन से लोग आ गए आपके? क्योंकि हम तो भी डे फर्स्ट से जो जर्नलिज्म में हमें भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है, खान साहब को हमने कराची में आते हुए 4 बंदों के साथ देखा था। कराची में जब आपने कराची में देखा था, कभी खान साहब के मुझसे वायलेंस की सियासत सुनी थी? बिल्कुल नहीं थी, मगर हुई कैसे, ये परवान चढ़ी कैसे आपकी सफों में? सर सवाल तो यही पैदा हो रहा है ना। यही तो अब मैं इसके ऊपर देखे जो दूसरे लोग हैं उसके ऊपर कुछ रोशनी डाले, देखे ना। तो सर आप मुस्तकबिल क्या होगा आपका, इमरान इस्माइल का? देखिए मैं तो छोड़ चुका हूँ, मैंने मगर समझते हैं कि कुरैशी साहब अगर इत्तेफाक करते हैं और वो भी इस बात पे आमदा हैं और दूसरे भी लोग हैं, तो पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा बहैसियत सीनियर सियासतदान? मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए मेरा कहना ही क्या हो सकता है, ये पूरी टीम इमरान खान साहब के पास जाए और वो जो है शाह महमूद कुरैशी और जो लोग और भी हैं, लेकिन जो सफों में है, जो इस वक्त पीटीआई में है, वो उनको मेरा ख्याल से कन्विंस करे कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, मुजाहमत नहीं। मगर सर जो सोहेल आफरीदी की चॉइस है, आप सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन रहे हैं कौमी असम्बली के, आप समझ सकते हैं कि सोहेल आफरीदी की चॉइस अली अमीन गंडापुर का हटना, फिर काबीना का नाम बनना और उसके शोला बयानी है, आप समझते हैं कि मुफाहमत हो सकती है, आगे बातचीत हो सकती है? देखिए मुफाहमत तो हर एक बात मैं आपको बड़े दावे से बता दूं, मुफाहमत तो होनी है। देखिए ना, कोई भी जंगें, इतनी दुनिया भर में जंगें हुई, एंड में तो मुफाहमत ही हुई ना। बिल्कुल, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को कोई किरदार अदा करना पड़ेगा, आप समझते हैं कि अमेरिकन सदर कोई ना कोई किरदार अदा करेगा और मुफाहमत की बात होगी। बिल्कुल। राजा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर एक तो बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि मुफाहमत तो होनी है, कहीं ना कहीं होनी है, आपने भी की। अगर देखा जाए तो माजी में पीपल्स पार्टी और वर्सेस आपका जो झगड़ा था, जो जंग थी, वो बड़ी अहम थी मियां नवाज शरीफ के उस दौर में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में, मगर बिलाखिर आप लोगों भी बैठे और आपने एक बड़ा अहम दस्त किया और उससे आगे बढ़े। तो मोहम्मद मौलवी साहब जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुफाहमत तो होगी और उससे ही आगे बढ़ा जाएगा, तो क्या ऐसी बात है कि PMLN जो मुफाहमत के तरफ क्यों नहीं जा रही? सर कहीं ना कहीं बैठ जाएं, मामलात आगे बढ़ाएं। जी, किसने ये खबर दी कि PMLN मुफाहमत की तरफ नहीं जा रही, और अगर किसी ने दी तो ये शदीद
गलतफहमी पर मबनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा, आप देखें कि जब अपोजिशन में थे हम 2018 में, तो पहली असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म साहब जो होना था हो गया, हमें बहुत से शिकवे हैं, हमारी बहुत शिकायतें हैं इलेक्शन के हवाले से, लेकिन आए मिसाके मईशत करें और आगे बढ़ें। तो ये चोर डाकू की गर्दान कहाँ से थी? इवन जब नेशनल सिक्योरिटी के इशूज पे भी मीटिंग हुई तो उसमें वजीर आजम साहब ने उस वक्त शिरकत नहीं की। फिर जब हुकूमत हमारी बनी तो तब भी आप देखें कि लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम बार बार पेशकश कर रहे हैं। अभी चंद दिन की बात है, परसों कल की या परसों की, कि जब उन्होंने वजीर आला के पी के को कॉल करके और उन्हें मुबारकबाद भी दी। इस अलावा जब एक इख्तलाफ राय का भड़क रहा है तो उस वक्त भी यही कहा और साथ ये कहा कि आप कोई हर किस्म का वफाकी हुकूमत ताउन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ से तो कभी हुआ नहीं है। अब ये जो एक यकतरफा किस्म का एक जो है वो एक पुरतशद्दद बयानिया है और इंतहाई सख्त एटीट्यूड है कि नहीं बैठेंगे, नहीं बात करेंगे, ये उस तरफ से है। और ये जो अभी महमूद साहब की मुलाकात का या शाह महमूद कुरैशी साहब का मौक़िफ़ या इमरान इस्माइल साहब ने दिया, ये बुनियादी तौर पर वो सेन आवाज़ है पार्टी के अंदर से जो उठ रही है, क्योंकि ये तो होस्टेज बने हुए हैं उस ब्रिगेड के कि जो जिनकी आइडेंटिटीज ही वो अकाउंट्स ही जो है उनके अपने नामों से नहीं है, कोई गैर मुल्क में है, कोई कहाँ पे है। और ये वो ब्रिगेड बेसिकली जो है वो रास्ते का रुख का तयन करता है। तो ये सियासी संजीदा लोगों को ये सोचना चाहिए कि सियासत रास्ता निकालने का नाम है। बेनज़ीर भुट्टो साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की वो जो हाइट थी उस वक्त इख्तलाफ राय की, अल्टीमेटली फिर रैशनल प्रिवेल हुआ, यकीनी तौर पे अल्टीमेटली बैठना पड़ा और उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है आपने साइन किया, बड़ा अहम डॉक्यूमेंट्स है, वो भी बड़ा अहम है और उसके बाद ही आगे बढ़े। माना कि इलेक्शन के अंदर आप एक दूसरे को तनकीद करते हैं जो कि जमहूरी हक है, मगर आगे जाके कहीं ना कहीं आप लोगों को बैठना ही पड़ा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। महमूद बोली साहब आपका बहुत शुक्रिया और आमिर मीर साहब का बहुत शुक्रिया। तय है कि आज प्रोग्राम में जो है चंद नुकात को खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा और साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात होने के बाद जो पैदा हुई सूरत हाल है उस पर बातचीत की। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।